गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है वो है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है। आज इसके अंतर्गत जो आपका टॉपिक जो है लेकर हम आए हुए हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया, पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, स्टैटिक्स ऑफ एग्स एंड चिकन जो है। ठीक है, मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है भारत में पोल्ट्री उद्योग का क्या महत्व है, पोल्ट्री उत्पादन और अंडे और चिकन के विपणन आंकड़े क्या होते हैं। छात्रों, आज इस टॉपिक पर जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जो है कि हमारे जो किसान होते हैं वो कुछ न कुछ बिजनेस भी जो है करते हैं, जो आर्थिक रूप से एक तरीके से अगर वो किसानी भी करते हैं जो है तो उसके साथ वो लोग मुर्गी पालन का भी जो है एक व्यवसाय भी करते हैं, जो कम लागत में अच्छा मुनाफा जो है देता है, जिससे उनका जो है अच्छे तरीके से आय का प्रबंधन होता है और वो जो है अपने जीवन स्तर को जो है अच्छे तरीके से जो है उसको बढ़ाते हैं और उसे जो है और अच्छा बनाते हैं। छात्रों, ठीक है, आइए इसके विषय में हम लोग को अध्ययन करना है। स्क्रीन पर चलते हैं। भारत में मुर्गी पालन का महत्व क्या है उसे हम बतला रहे हैं कि मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत और अधिक मुनाफा मिल रहा है। मतलब कम लागत में अच्छा खासा आपका आय जो है एक तरीके से आपको मिलेगा, जिससे आपके जीवन के स्तर में जो है काफ़ी वृद्धि होगी। छात्रों, फिर उसके बाद इस समय भारत में मुर्गी पालन का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है और इससे लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। आज के समय में बाजार में मीट और अंडे की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, जिसको देखते हुए मुर्गी पालन एक बेहतर व्यवसाय जो है साबित हो रहा है। छात्रों, क्योंकि आज भी जो है डॉक्टर ये कहते हैं कि मुर्गे के मांस में जो है अच्छा खासा प्रोटीन पाया जाता है और उसके अंडे भी जो है अच्छा खासा प्रोटीन पाया जाता है। तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसे ये जो है इसे सेवन करके अपने शारीरिक जो विटामिन होते हैं उसे वो पूरा करते हैं जो है। तो इसी वजह से हमारा जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है छात्रों जो है ये काफ़ी जो है बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है। जो आर्थिक रूप से एक तरीके से जो कमज़ोर भी अगर किसान हैं या कोई व्यक्ति भी हैं, अगर वो व्यवसाय करना चाहता है जो है तो उसे जो है कम लागत में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे में अगर आप भी मुर्गी पालन का बिजनेस करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा। मुर्गी पालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। मुर्गी पालन, मुर्गा पालन भारत में एक महत्वपूर्ण पशुपालन व्यवसाय है जिसमें मुर्गे और मुर्गियां पाली जाती हैं। इस व्यवसाय का महत्व भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कई प्रकार के लाभदायक जो है ये साबित हो रहे हैं। जैसे कि हमारे जो भारतीय कृषि के करने वाले किसान हैं वो अधिकतर जो है ग्रामीण की अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से वो व्यवसाय करके बिजनेस करके जो है अच्छे तरीके मुनाफा कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति को वो मजबूत कर रहे हैं। फिर उसके बाद आर्थिक जो योगदान होता है बिजनेस करने पे या व्यवसाय करने पे उसे हम आपको बतला रहे हैं। छात्रों जो है कि आर्थिक स्थिति की अगर देखा जाए तो मुर्गी पालन भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक योगदान दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारे रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को व्यवसाय मिल रहा है। मुर्गी पालन करने से लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। यह एक इनकम सोर्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपाय है छात्रों जो है, मतलब कम लागत में
अच्छा खासा आपको आमदनी और आय की वृद्धि हो सकती है। फिर उसके बाद यह एक सुविधाजनक और आर्थिक रोजगार संधारित करने वाला क्षेत्र है जो विकास और छोटे प्रादेशिक उद्यमियों को नौकरी और आय के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि रोजगार का अवसर, इसके मुर्गी पालन व्यवसाय के द्वारा जो है रोजगार के क्या अवसर हो रहे हैं उसे हम आपको बतला रहे हैं कि मुर्गी पालन के द्वारा रोजगार के बहुत सारे अवसर लोगों को मिल रहे हैं। यह छोटे स्तर पर काम करने वाले किसान परिवार और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर जो है प्रदान कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुर्गी पालन के लिए कम पूंजी और कम समय की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह उद्यमिता की भूमिका में महिलाओं और युवाओं के लिए स्वरोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। मुर्गी पालन का अभिन्न अंग जो बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। फिर उसके बाद पोषण का साधन जो है, मतलब जो आप जो है उसके द्वारा क्या कैसे हमें उसके मीट और अंडे को हम कैसे जो है एक पोषण का साधन बन रहा है छात्रों जो है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि मुर्गी का मांस एक प्रमुख पोषण आहार माना जाता है जो अधिकतर डॉक्टर के द्वारा भी लोगों को खाने की सलाह दी जाती है। यह एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी होता है, इसीलिए मुर्गी पालन के द्वारा लोग उच्च गुणवत्ता वाले मांस का सेवन कर सकते हैं और अपने पोषण के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व का प्राप्त कर सकते हैं छात्रों जो है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि इसके मांस और अंडे में छात्रों जो है प्रोटीन की सबसे अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो इसीलिए डॉक्टर भी सलाह करते हैं कि आप जो है अंडे और क्या कहते हैं चिकन का जो है एक तरीके से आप उसका सेवन जो है करें, तो जिससे आपको प्रोटीन का जो एक अच्छा स्रोत है वो आपको आपके शरीर में अच्छे तरीके से जो है मिले छात्रों जो है, जिससे आप स्वस्थ रहें। फिर उसके बाद गवर्नमेंट योजनाएं जो हैं, मतलब इस पोल्ट्री व्यवसाय में गवर्नमेंट किस तरीके आपको जो है सहायता करती है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि मुर्गी पालन से आर्थिक व्यवस्था और स्वरोजगार जैसे काम हो रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट भी इस बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। वह मुर्गी पालन के लिए लोगों को उत्साहित कर रही है, इसी के साथ लोगों को मुर्गी पालन में मदद भी कर रहे हैं। जिन लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, सरकार उन्हें लोन और सब्सिडी दे रही है जिससे वह मुर्गी पालन व्यवसाय कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति को जो है सुधार सके। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, भारत सरकार है या आपकी राज्य सरकार है, ये जो है जैसे कुछ जो है किसानों के पास अगर पैसे नहीं हैं तो वो जो है गवर्नमेंट उन्हें जो है लोन प्रोवाइड करती है और उस पे वो सब्सिडी भी देती है जो है कि जिससे वो उसके द्वारा व्यवसाय कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें जो है। तो गवर्नमेंट की ये योजनाएं जो है प्रॉपर जो है चल रही हैं छात्रों। फिर उसके बाद पोल्ट्री उत्पाद और अंडे और चिकन के विपणन जो आंकड़े हैं, मतलब बाजार के जो आंकड़े हैं उसे हम आपको बतला रहे हैं कि आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी BAHS 2022 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में इस वर्ष लगभग 129.60 अरब अंडों का उत्पादन हुआ है। ठीक है, जो 2022 के आंकड़े हैं छात्रों कि इतने अंडे उत्पादन किए गए हैं। फिर उसके बाद इसमें वाणिज्यिक कुक्कुट पालन से वार्षिक रूप से 129.93 अरब और घरेलू कुक्कुट पालन से सालाना 19.67 अरब अंडे उत्पन्न किए गए हैं। मतलब ये 2022 के आंकड़े हैं छात्रों जो है। तो इसके माने कि 2023 और जो 24 हमारा चल रहा है तो इसमें इसका उत्पादन जो है काफ़ी बड़ा होगा, उसके आंकड़े दूसरे भी हो सकते हैं। तो ये 2022 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं छात्रों। पिछले साल की तुलना में अंडा उत्पादन में 6.19% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। मुर्गी पालन
आमदनी का एक मुख्य साधन है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान जो है कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में भारत में मुर्गी पालन के क्षेत्रों में लगातार प्रगति हो रही है छात्रों। फिर उसके बाद बैकयार्ड मुर्गी पालन, आपका मतलब बैकयार्ड जो है किस तरीके मुर्गी पालन किया जाता है छात्रों जो है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि बैकयार्ड मुर्गी पालन जो कई भारतीय घरों में एक पारंपरिक प्रथा है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में पुनर्जीवित हो रहा है। इसमें अपने घर के पिछले भाग या घर के सटे जमीन के एक छोटे से टुकड़े में मुर्गियों, बतखों और अन्य कुक्कुट पक्षियों का एक छोटा झुंड पाला जा सकता है। फिर बैकयार्ड मुर्गी पालन ग्रामीण परिवारों की आय का एक अस्थायी और लागत प्रभावी एवं अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है। इससे उन्हें अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। इस अतिरिक्त आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और उनके जीवन स्तर में सुधार सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए ये किया जाता है कि जिससे अगर हमारी आमदनी अगर बढ़ता है तो हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को हम अच्छे तरीके से ध्यान रखकर जो है उनके जीवन को सुधार सकते हैं छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद अंडे और पोल्ट्री मांस का जो विपणन होता है, मतलब बाजार में जिसे लाकर बेचा जाता है जो है उसका जो है एक तरीके से क्रय और विक्रय किया जाता है, उसे हम बतला रहे हैं छात्रों जो है कि पोल्ट्री व्यवसाय की सफलता के लिए अंडों का विपणन निर्धारित कारकों में से एक है। मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले विपणन स्थितियों के बारे में अच्छी जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे प्रारंभिक बाजार अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। विपणन केवल बेचने से कहीं अधिक और विपणन अनुसंधान केवल जो है उत्पादन और उपभोग के बारे में सरकारी आंकड़े एकत्र करने के लिए कहीं अधिक जो है किया जा रहा है छात्रों। फिर उसके बाद पोल्ट्री विपणन आपूर्ति और मांग चक्र जो है उसे हम आपको बतला रहे हैं कि शुरुआत में और बाद में दोनों ही समय यह जानना आवश्यक है कि जिस परिचालन क्षेत्र में आपका मुर्गी पालन व्यवसाय शामिल है वहां लंबी अवधि में आपूर्ति और मांग कैसे विकसित होते हैं उसे हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। ठीक है। जो इसका मांग चक्र होता है उसे हम आपको कह रहे हैं कि जहां तक मांग का सवाल है, जनसंख्या वृद्धि और विशेष रूप से क्रय शक्ति और डिस्पोजेबल आय विकास भविष्य में विपणन अवसरों का आकलन करने के लिए निर्धारक कारक है। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं, या तो मौसमी या आकस्मिक रूप से। उदाहरण के लिए अचानक गर्म अवधि की वजह से पोल्ट्री जो आपका व्यवसाय है वो ज़्यादा जो है प्रभावित होता है। वजह क्या है कि ज़्यादा अगर गर्मी पड़ने लगती है छात्रों जो है तो जो हमारे चूजे होते हैं जो है वो धीरे धीरे संक्रमित होके मर जाते हैं, जिससे आपको ज़्यादातर हानि हो जाता है। तो इन सब स्थितियों की अगर आप जो है जानकारी नहीं रखेंगे जो है तो आपको पोल्ट्री व्यवसाय में काफ़ी हानि हो सकती है। तो कई मामलों में उत्पादन के स्तर और पैमाने में बदलाव के लिए आर्थिक कारक जिम्मेदार होते हैं। फिर फीड सामग्री की उपलब्धता और फीड की कीमतों के स्तर में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हम मुर्गी के खाद्य की व्यवस्था करते हैं या उसके बीट की व्यवस्था करते हैं तो उसका जो है क्या कहते हैं उतार चढ़ाव, कभी जो है सस्ता तो कभी वो महंगा बीट्स जो है मिलता रहता है। तो जब तक आपको सही जानकारी अगर नहीं होगी तब तक आप पोल्ट्री जो है व्यवसाय करने में आप सफल नहीं हो सकते हैं छात्रों। ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।